नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर दिया विजय मंत्र। पीएम ने सुनी खिलाड़ियों के मन की बात, बढ़ाया हौसला, कहा खिलाड़ी इस बार भी करेंगे देश का नाम रोशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। खेलों की कवरेज को लेकर टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में सौरव कोठारी को 5-0 से दी मात। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे शुरू। स्पेन का सामना जर्मनी से, वहीं पुर्तगाल और फ्रांस होंगी आमने सामने। और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना पहुंची कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में। इक्वाडोर को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। खबरें विस्तार से। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत इन खेलों में 100 से अधिक एथलीटों का मजबूत दल भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक सीखने का और आगे की तैयारियों के लिए भी एक बड़ा मंच होता है। हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोशिश 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि पेरिस ओलंपिक की सुविधाओं को ऑब्जर्व करें और उन्हें सुझाव दें। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है, तो हमारी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं
और हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफ़ी चल रहा है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ व्यवस्थाएं क्या, इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पे हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलता है, तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे वो इनपुट बहुत काम आएगा कि भाई वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ इस चीज़ की कमी थी, वहाँ उस चीज़ की कमी थी। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वे ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी। स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग ले रही प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके चलते खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटेंगे। दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि अपने पिछले अनुभवों के दम पर वे इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने पुष्टि कर दी है कि सुमित नागल पेरिस ओलंपिक के पुरुष एकल स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ये दूसरी बार है जब सुमित नागल ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले सुमित ने 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए थे।
मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला एथलीट शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आगामी 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होने जा रहे ओलंपिक गेम्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में ओलंपिक गेम्स 2024 की कवरेज के लिए टेलीविजन, रेडियो और अन्य मीडिया को निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक टीवी चैनल्स के लिए एक दिन में ओलंपिक गेम्स की अधिकतम 6 मिनट का ही कंटेंट उपयोग कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स में समाचार चैनल एक दिन में 3 न्यूज़ प्रोग्राम से ज़्यादा नहीं प्रसारित कर सकते हैं। टीवी चैनल किसी भी न्यूज़ प्रोग्राम में 2 मिनट से ज़्यादा ओलंपिक गेम्स के कंटेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ प्रोग्राम और ओलंपिक कंटेंट के प्रसारण के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। न्यूज़ प्रोग्राम में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं के लिए ओलंपिक कंटेंट को कम से कम 15 सेकंड ही उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पंकज आडवाणी ने सेमीफाइनल में सौरव कोठारी को 5-0 से मात दी। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में श्री कृष्णा सूर्यनारायण को हराया था। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए खेल समाचार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ जीत से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत लौटी भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं खिलाड़ियों ने जीत से जुड़ी अपनी भावनाएं भी प्रकट की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपने धैर्य का भी परिचय दिया। आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है, और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, सो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश को जीत का उपहार तो दिया ही है, लेकिन वे अब युवाओं के लिए आदर्श हैं और देश के युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले दे सकते हैं। विक्ट्री तो दिए हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि नवंबर में वनडे विश्व कप में मिली हार के बाद भी प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिले थे और अब जीत के बाद मिलना एक सुखद अनुभव है। द्रविड़ ने कहा कि ये खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे,
तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफ़ी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस दे के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल के बाद पिच की मिट्टी चखने के बारे में कहा कि वो पिच उनके लिए बेहद खास थी। उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा कि जीत का वो दिन उनके लिए कभी ना भुलाने वाला दिन था। उन्होंने खुशी जताई कि वे फाइनल में योगदान दे सके। जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है, तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। भयानक हादसे के बाद रिकवरी करने वाले ऋषभ पंत ने फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और अपनी रिकवरी के बारे में भी बात की। जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा, किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं, वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 विश्व कप जीता था। भारतीय टीम दूसरी बार T20 विश्व चैंपियन बनी है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बात करते हैं विंबलडन की। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एप्टन आज विंबलडन के दूसरे दौर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना जर्मनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष युगल वर्ग में ही भारत के यूकी भामरी अपने फ्रांस के जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी के सामने जर्मनी की जोड़ी की चुनौती होगी। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली है। जोकोविच ने दूसरे राउंड में खेले गए रोमांचक मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी जेकब को 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 के अंतर से मात दी। विंबलडन के दूसरे दौर में खेले गए मैच में जीत हासिल कर ग्रीस के स्टीफेनोस सित्सिपास ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया। सित्सिपास ने कड़े मैच में जापान के टैरो डेनियल को 7-6, 6-4, 7-5 से हराया। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में ज़्वेरेव ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराया। तीसरे दौर में ज़्वेरेव का सामना ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरून नॉरी से होगा। विंबलडन के पुरुष एकल में ही खेले गए कन्या मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी कैमरून नॉरी ने हमवतन खिलाड़ी जैक ड्रेपर को हराकर प्रतियोगिता के तीसरे दौर में प्रवेश किया। टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में फ्रिट्ज ने फ्रेंच खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। डेनमार्क के होल्गर रून ने भी अगले दौर में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। होल्गर ने दूसरे राउंड में ब्राजील के खिलाड़ी को हराया।
महिला एकल वर्ग में रूस की एलिना रायबाकिना ने जीत के सिलसिले को जारी रखा। वे अगले दौर में पहुंच गई हैं। दूसरे दौर में रायबाकिना ने जर्मनी की खिलाड़ी को हराया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने विंबलडन के दूसरे राउंड में क्रोएशिया की पेट्रा मैट्रिक को 6-4, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में जगह पक्की की। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने विंबलडन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में स्वितोलिना ने जर्मनी की खिलाड़ी को मात दी। बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहले मैच में स्पेन और जर्मनी की टीम आमने सामने होंगी। ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन के बाद जर्मनी की टीम नॉकआउट दौर में डेनमार्क को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं स्पेन अंतिम 16 में जॉर्जिया पर जीत के साथ पहुंची है और अंतिम 8 में उसने अपनी जगह पक्की की। आज खेले जाने वाले मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की रहेगी। यूरो कप में ही खेले जाने वाले कन्या मैच में पुर्तगाल का सामना फ्रांस से होगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। अंतिम 16 में खेले गए कड़े मुकाबले में पुर्तगाल की टीम स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर आ रही है। वहीं फ्रांस की टीम को भी नॉकआउट दौर में कड़े मैच से गुजरना पड़ा। हालांकि आज होने वाले मैच में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने गुरुवार को इक्वाडोर को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में मौजूदा चैंपियन के लिए 2 गोल बचाए। गोलकीपर मार्टिनेज 2 पेनल्टी बचाकर इस मैच के हीरो रहे। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला शुक्रवार को वेनेजुएला और कनाडा के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। अर्जेंटीना के कोपा अमेरिका 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने पर टीम के प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। अर्जेंटीना के कोपा अमेरिका कप 2024 के फाइनल में पहुंचने पर फुटबॉल प्रेमी और टीम के समर्थक काफी उत्साहित हैं। अर्जेंटीना की जीत पर उसके प्रशंसकों ने अलग अलग अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। हम फुटबॉल के दीवाने हैं। हम जरूर तकलीफ सहते हैं मगर अंत में जीत हासिल करते हैं क्योंकि हम अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना टीम ने कई बड़े मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि इक्वाडोर के खिलाफ टीम का प्रदर्शन औसत रहा। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज 2 पेनल्टी बचाकर मैच के हीरो बने। हम जीत गए हैं, ये राहत की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। टीम का प्रदर्शन औसत रहा। हमने कई बार बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन अंत में हम ढीले पड़ गए। इक्वाडोर ने गोल किया लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जीत गए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में हमारा प्रतिद्वंदी कौन होगा। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला शुक्रवार को वेनेजुएला और कनाडा के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH।